हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है ट्यूसडे और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ शाम से। तो अभी शाम के 5 बजे हैं और मैं छत पे आई हूँ और इस टाइम बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पूरे आसमान में बादल थे। तो मैंने सोचा कि एक बार देख के आती हूँ कैसा लग रहा है ऊपर। और आजकल ना मैं शाम को वॉक भी कर रही हूँ, तो इसलिए आ जाती हूँ मैं चाय पीने के बाद। और आज सुबह से व्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मूड थोड़ा ऑफ था और वो किस वजह से था वो मैं आगे शेयर करूँगी। तो अभी छत पे आई थी वॉक करने के लिए और सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ छत पर और शाम के टाइम में ना यहाँ पे वॉक करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी बड़ी छत है ये, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी छत है, तो बहुत अच्छी वॉक हो जाती है यहाँ पे। बहुत बड़ी छत है, पीछे को भी बहुत है, काफ़ी अच्छी वॉक हो जाती है यहाँ पे। तो मैं शाम को एक चक्कर ज़रूर आती हूँ। कल तो लेट हो गया था, मतलब अंधेरा हो गया था तब आई थी। अभी थोड़ी देर यहाँ पे वॉक करूँगी। सुबह से व्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि सुबह से काम हो रहे थे और फिर कल से नौमी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, उसकी भी प्रिपरेशन करवानी थी। तो इस वजह से आज व्लॉग भी सुबह से स्टार्ट भी नहीं कर पाई मैं। तो अभी थोड़ी देर पहले से ही मैंने अपना आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। और नौमी ना इतना ज़्यादा परेशान करता है, वो एक हफ़्ते से घर पे है। और आप सोच ही सकते हैं एक हफ़्ते से बच्चे घर पे होते हैं ना, तो क्या हाल होता है घर का। उसने आज मेरे हाथ से इतनी ज़्यादा डांट खाई है और मैं तो अभी उससे बात भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसने ना सुबह इतने अच्छे से सफाई हो गई, उसके बाद भी फिर उसने इतना गंदा कर दिया था ड्राइंग रूम में, पूरा बिस्किट टॉफ़ी। उसको कितनी बार बोला कि मत करो, फिर भी, और उठाने को बोला ना तो नहीं करता है। मतलब मैं बोलती हूँ कि आप खाओ बट डस्टबिन में डाल दो, बट उसको वो भी नहीं करना है। तो ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से आज मैंने उसको खूब डांटा है और अभी तक उससे मैं बात भी नहीं कर रही हूँ। तो अब बार बार कोशिश कर रहा है वो मुझसे बात करने की, पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर बच्चों से ऐसी बात ना करो ना तो वो फिर ठीक रहते हैं कुछ दिन तक, फिर वरना उनसे तुरंत बात कर लो ना तो फिर उनको रियलाइज़ भी नहीं होती अपनी गलती। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ करती हूँ, डांटती हूँ, कभी कभी मार भी खाता है वो मेरे हाथ से, बट मैं उससे बात नहीं करती हूँ। तो उसको फिर एहसास होता है कि मम्मा तो मुझसे बात नहीं कर रही है, मैंने ये गलती करी थी। तो तब जाके अब मैं उससे सीधे रात को बात करूँगी। वो दोपहर में भी मेरे साथ नहीं सोया था, मैंने अपना रूम अंदर से लॉक कर दिया था और वो फिर बाकी साथ सो गया था। तो ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी इसकी हरकतें देख के, तो इस वजह से ही डांट खा लेता है मेरे हाथ से। अरे मैं बोल रही हूँ भैया, एग्ज़ाम है, पढ़ लो, लिख लो, एटलीस्ट 1 घंटा तो आप बैठो, पूरे दिन भर में 1 घंटा तो बैठ के पढ़ो ना अच्छे से। मैं वैसे भी नौमी को ज़्यादा पढ़ाई के लिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ आगे तो बच्चे ने पढ़ना ही है। तो अभी इतना फ़ोर्स करके या फिर इतना प्रेशर डाल के बच्चों से पढ़ाई नहीं होती है और करना भी नहीं चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि बच्चे को हर टाइम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या तुम पढ़ते नहीं हो तुम वो। ठीक है, 1 घंटा पूरे दिन भर में 1 घंटा तो तुम बैठो ना, कुछ लिख लो, कुछ पढ़ लो। बट नौमी को वो भी नहीं करना है। वो भले ही बैठ जाता है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो भले ही बैठ जाता है, बट उसमें भी हो ना, उसकी पेंसिल खो जाती है, कभी उसका इरेज़र नहीं मिलता है, और कभी उसको प्यास लग जाती है, कभी उसके हाथ दुख जाते हैं। तो उसका यही सब चलता रहता है, मतलब बहाने बनाने में तो नौमी फर्स्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, इतने दिनों से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो सारा गुस्सा मैंने आज नौमी पे निकाल दिया है। तो दोपहर से मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। अभी भी मैं एकदम से छत पे आके उसको बताया भी नहीं, वो दूध पी रहा था। तो यही सब चीज़ ना, मतलब बच्चे से आप बात ही ना करो, बस उसको फिर तभी रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने ये गलती की थी, इसीलिए मम्मा मुझसे नाराज़ है, इसीलिए बात नहीं कर रही है। फिर वो कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट सुधर जाता है।
खैर बच्चों ने तो वही करना है जो उनका मन करता है, वो हमारे कहने से या किसी और के कहने से तो रुकते नहीं हैं। करना उनको वही होता है जो उनका मन करता है। तो बस अभी थोड़ी देर वॉक करेंगे और उसके बाद फिर नीचे जाते हैं। डिनर की तैयारी करूँगी मैं। सब्ज़ी का कुछ सोचा नहीं है अभी कि क्या बनाऊँ। अभी तो बस चाय पी के ही मैं सीधे छत पे आ गई, क्योंकि इस टाइम ना हवा भी चलती है और अच्छा लगता है। पीछे पूरा हल्द्वानी दिख रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए वॉक करते हैं थोड़ी देर। बातें बहुत सारी हो गई हैं और क्या करूँ, मतलब कभी कभी ना मुझे नौमी को देख के इतना वो हो जाता है कि यार इतना छोटा सा बच्चा है, इसको डांटते हैं। तो कभी कभी इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना। और कभी कभी तो भाई साहब इतनी समझदारी वाली बातें करेगा कि मतलब इसको हमने सिखाया है कि नौमी आप ऐसा बोलो। इतने बड़े बड़े भी नहीं करते होंगे ऐसी बातें जिस तरह की बातें नौमी करता है। बट वही ना, कभी कभी पता नहीं उसको क्या हो जाता है। हम भी तो यार, हमें भी तो कितने टाइप की टेंशन होती है, कितने काम होते हैं, कितना कुछ करना होता है। ऊपर से फिर ये बच्चे ना इतना गुस्सा दिला देते हैं, फिर सारा मूड ख़राब हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी क्या करें। तो चलिए वॉक करते हैं। हर पहाड़ों में ना बारिश शुरू हो गई है और ऊपर भी पूरा आसमान बादलों से भरा पड़ा है। और मेरे ख्याल से रात तक तो बारिश हो ही जाएगी। और सामने आप देख सकते हैं, वो सामने वाले पहाड़ों में ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। वो नैनीताल के पहाड़ हैं, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। उधर साइड को भवाली, अल्मोड़ा, ये सारी जगह हैं। तो मेरे को लग रहा है कि शायद बारिश ना हो जाए। तो नौमी के साथ क्या है ना, वहाँ पे क्या था, नौमी के बहुत सारे फ्रेंड्स थे और वहाँ पे प्ले एरिया बहुत अच्छा था, गार्डन वगैरह थे। तो शाम के टाइम में सब लोग, सारे फ्रेंड्स लोग मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ है नहीं, प्ले एरिया है नहीं। सोचा था कि नौमी को अकेडमी ज्वाइन करा दूँगी, फ़ुटबॉल अकेडमी, बट उसके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 9th को उसका एग्ज़ाम लास्ट है, तो 10th से मैं उसकी फ़ुटबॉल क्लासेस लगा दूँगी। तो वही बच्चा ना घर पे रहते, मतलब अंदर ही अंदर रह के इरिटेट सा हो जाता है, तो उसको भी ठीक है। बट मैं ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट कम से कम बात तो सुन लो, मम्मा क्या कह रही है, बड़े क्या कह रहे हैं, ये सब बात तो आप सुन लो ना। फिर ना बच्चों की यही आदत ना, थोड़ा ये बड़े होंगे तो फिर ऐसी ज़िद्दी वाली आदत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नौमी को अगर प्यार से समझाओ ना तो वो समझता भी है। बट कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों की गलती होती है, बट पेरेंट्स की भी गलती होती है कहीं कहीं पे, क्योंकि हम लोग का भी बहुत सारा काम होता है, 10 जगह ध्यान जाए रहता है। तो ये सब होता है, बट बच्चे समझते नहीं है ना। अभी आ गए हैं नौमी, यहाँ पे देखिए। मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। मम्मा, मम्मा, मम्मी, मम्मी, मम्मा, 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 मम्मी, मम्मा, मम्मी, मम्मा। नहीं तो साइकिल का लॉक खोल दो मम्मा। मैं नहीं आ रही। तो तुम चलाते, कौन चलाएगा तुम्हारे साथ साइकिल? बा मैं तो नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मम्मा प्लीज चलाना, बट बात तो कर लो। बात नहीं कर रही हूँ। चलाना मत, सॉरी। हैं? सॉरी, सॉरी, सॉरी। अच्छे से बोलो, अच्छे से, सॉरी। अच्छे से कान पकड़। पहले फोन तो अपना गाइस को सब पता है। तो यहाँ पे नौमी को पता चला कि मैं छत पे हूँ, तो वो छत पे ही आ गया था मुझे मनाने के लिए और बार बार सॉरी बोल रहा था मुझे। और फिर मुझे उसे माफ़ करना ही पड़ा।
और फिर बोला भी मुझे कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, आपकी बात सुनूँगा, आपका कहना मानूँगा। तो देखा आपने, बच्चे को अपनी गलती ना खुद ही रियलाइज़ हो जाती है। उन्हें ये पता होता है कि हमने गलती की है और हमें जाके मम्मी या पापा को सॉरी बोलना है। और बच्चे हम बड़ों से भी ज़्यादा समझदार होते हैं। उनमें ये थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं होती है कि हम क्यों जाके सॉरी बोलें, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अगर बच्चे कुछ गलती करते हैं तो उन्हें बेशक आप डांटिए, बट थोड़ी देर तक उनसे बिल्कुल भी आप बात मत कीजिए, वो अपने आप बात में समझ जाएंगे। तो इस तरह से नौमी ने कोशिश की मुझे मनाने की और सॉरी भी बोला। और फिर उसने बोला कि मम्मा मेरे साथ नीचे चलो, मुझे साइकिल चलानी है। तो फिर मैं उसकी साइकिल लेके नीचे आ गई थी और काफ़ी देर तक उसने साइकिलिंग की और मैंने भी उसके पीछे पीछे वॉक की। तो गाइज़ अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। आज बना रही हूँ मैं न्यूट्रेला की सब्ज़ी। तो बहुत टाइम हो गया था नहीं खाई थी, तो वही बना रही हूँ। और शाम को ना जब मैं छत पे वॉक करने गई थी, उसके बाद नौमी भी आ गया था पीछे पीछे। तो नीचे ले जाओ साइकिलिंग कराने के लिए। तो आधा घंटा करीब साइकिल चलाई उसके साथ और फिर मेरी भी वॉक हो गई थी वहीं पे। और फिर घर आने के बाद उसका थोड़ा रिवीज़न कराया, क्योंकि कल से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो रिवीज़न कराया। और फिर उसने मुझे सब कुछ अच्छे से सुना दिया था। बच्चे कर लेते हैं बट पेरेंट्स को तो चिंता लगी रहती है। तो वही बस नौमी को रिवीज़न कराया, उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज डिनर में बना रही हूँ मैं न्यूट्रेला की सब्ज़ी। तो न्यूट्रेला भिगा दी है मैंने, भिगा दी थी मतलब शाम को। तो यही बना रही हूँ, कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ना वैसे तो कुकर में भी बनती है बट कढ़ाई में ना ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे, तो इसलिए मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ। और अभी टाइम है ही, बन जाएगी आराम से। तो चलिए फटाफट बनाते हैं न्यूट्रेला की सब्ज़ी। और आटा तो मैंने सुबह ही गूँथा था, वो है अभी, तो अभी चल जाएगा। और फिर नौमी को जल्दी से मैं डिनर कराऊंगी, उसको टाइम से सुलाना भी है ताकि वो सुबह जल्दी उठे। 6:30 तक रेडी होना होता है उसे। तो चलिए। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और सुबह के 6:30 बजे हैं और नौमी भी नहा धो के रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट वगैरह सब करा दिया था मैंने उसे। और अभी 5 मिनट बाद उसकी बस भी आ जाएगी और बस का स्टॉप घर से 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो मॉर्निंग के टाइम पे तो हमको वहीं पे जाना पड़ता है, बट जब छुट्टी होती है तो घर के नीचे ही बस रुकती है। और नौमी की वजह से ना हम लोग का रूटीन भी ठीक हो गया है यहाँ पे आके, क्योंकि नौमी जब जाता है ना उसके बाद फिर घर के सारे काम होते हैं और हम लोग फिर टाइम से नहा के ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लेते हैं। तो इससे ना पूरे दिन का रूटीन अच्छा रहता है और सारे काम हमारे टाइमली अच्छे से हो जाते हैं। चलो चलो नौमी, चलो बेटा। मम्मा इतना टाइम होगा फिर भी नहीं आ जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और आज है वेंसडे। तो अभी सुबह के 9:45 बजे हैं और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। और फिर आज नौमी का स्कूल भी था, तो 5:30 में उठ गए थे हम लोग। उसके बाद नौमी को नहला के रेडी किया और उसको ब्रेकफास्ट कराया। फिर वो चले गया था स्कूल 6:30 में। और आज है उसका फर्स्ट एग्ज़ाम। तो आज तो ड्राइंग का ही है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, पता नहीं क्या ही करके आएगा। तो अभी आएगा वो 1 बजे। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है क्योंकि आज से श्राद्ध शुरू हैं, तो आज फर्स्ट श्राद्ध है। तो वही आज से हमारे वहाँ 16 दिन तक गौ माता को प्रसाद दिया जाता है, गगरास दिया जाता है। उनके लिए सुबह नहा धो के पहले सबसे पहले गगरास बनाया जाता है, उसके बाद फिर गाय को खिलाया जाता है। तो इससे कहते हैं कि पितरों को वो प्रसाद पितरों तक पहुंच जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में सभी के वहाँ पे गाय को गगरास दिया जाता होगा। तो आज से वो स्टार्ट है और अभी मम्मी पूजा करके आए हैं, तो मम्मी ही बनाएंगे आज। और फिर गाय को भी देख के आएंगे, तो उसके बाद ही फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे।
और घर के सारे काम तो हो गए हैं, क्लीनिंग वगैरह करके ही मैं फिर नहाने के लिए गई थी। तो चलिए अभी बाकी के और काम करते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस अभी दोपहर के 12:45 बज गए हैं और अभी थोड़ी देर में नौमी भी आने वाला होगा। और आज मैंने नौमी के लिए मटर पुलाव बनाया है। वो बोल रहा था कि मम्मा आज मटर पुलाव बनाना, तो वही बनाया है और बिना प्याज लहसुन का बनाया है, क्योंकि जैसा कि आज से श्राद्ध लगे हैं तो हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं पूरे 16 दिन तक। तो इस वजह से आज से बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा। और टमाटर डाला है मैंने सिर्फ इसमें, और मटर डाली है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। बेसिक मसाले डाले, हल्दी, नमक और मिर्च और धनिया पाउडर, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। तो नौमी को बहुत पसंद है, कैसे भी खिला दो उसे, तो मटर वाली खिचड़ी होनी चाहिए तो अच्छी लगती है उसे। और अभी थोड़ी देर में आ जाएगा नौमी। और आज ना इतने दिनों से छुट्टी थी ना, तो आराम से उठ रहे थे। तो मतलब वरना 5:30 में उठ जाते हैं, तो आराम से उठ रहे थे एक हफ्ते से, बट आज जल्दी उठ गए थे। तो नींद आ रही थी, तो थोड़ी देर तो मैं सो गई। मम्मी तो यहाँ पे पुरानी वाली मूवी देख रहे थे, मैं भी देख रही थी, बट मेरे को नींद आ गई देखते देखते। और आज का मौसम दिखाती हूँ पहले मैं आपको। ये देखो, पूरे आसमान में बादल ही बादल लगे हुए हैं और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। शायद बारिश हुई है पहाड़ों में कल बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आज ना वहाँ सामने वाले जो पहाड़ हैं वो साफ़ हो रहे हैं, पर बारिश आने का बन रहा है, शाम तक क्या पता आ जाए। तो चलिए अभी चलते हैं फ़िलहाल अंदर, और थोड़ी देर में आएगा नौमी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी रात के 8 बज गए हैं और अभी तक हमने डिनर नहीं किया है, क्योंकि कल है नौमी का इंग्लिश का ओरल। तो नौमी अभी पढ़ाई कर रहा था, और उसके बाद शाम के टाइम में ना नौमी और मैं मार्केट चले गए थे। नौमी की कुछ बुक्स रह गई थी जो अभी आई नहीं थी, तो आज मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि बुक आ गई हैं, आप ले लीजिए। तो नौमी और मैं गए थे, और थोड़ा घर का सामान भी लाना था, बाकी मेडिसिन लानी थी, तो कुछ एक चीज़ें, और मेरे जूते भी ठीक कराने, हाँ नौमी के शूज़ भी ठीक कराने थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, काम बहुत सारे थे, तो मैं और नौमी गए थे मार्केट। तो सारे काम करके हम आ गए हैं। मार्केट नहीं, मार्केट में गए थे हम लोग। वो ऑटो वाले को क्या बता रहे थे आप? ऑटो से ही तो गए थे। ऑटो वाले को आप क्या बताए थे? मेन रोड, कुसुमखेड़ा। हाँ, हम कुसुमखेड़ा गए थे। मार्केट में यहाँ ना एक जगह का नाम है कुसुमखेड़ा, तो नौमी वही बोल रहा था। मैंने वो ऑटो वाले को बोला ना कि कुसुमखेड़ा जाना है, तो नौमी बस ये बोल रहा था कि कुसुमखेड़ा जाना है, नौमी को याद था नाम। तो बस वही सारे काम किए, और दिन भर में आज कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि जब नौमी स्कूल से आए ना, फिर उसके बाद उसे चेंज करवा के लंच वगैरह करवाया, फिर थोड़ी देर 1 घंटा उसे सुलाया, फिर 3:45 बजे के आसपास उठ गया था। फिर हम लोग दोनों रेडी होके चले गए थे मार्केट, तो इस वजह से व्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिल पाया। और हाँ, नौमी का भी पैर में बहुत पेन हो रहा है। और अभी मैंने पट्टी लगाई थी। नौमी ने पट्टी लगाई थी, क्या पट्टी क्यों लगाई, फिर इतना पेन हो रहा था क्या? अच्छा, ये ना स्कूल में बहुत ज़्यादा दौड़ते भागते हैं ना, इस वजह से। नहीं दौड़ता भागता, फिर अरे वो मैंने कितने बार कह दिया है, वो लेट हो गया। अच्छा लेट के हो गया गाइस। नौमी का ना लेटे ही पैर दर्द हो जाता है, पता नहीं कैसे पैर दर्द हो जाता है इनका, और अभी भी हो रहा है। तो अभी डिनर भी बना दिया है मैंने। आज डिनर में बनाया है पनीर की सब्ज़ी, और अभी थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी, और आटा गूंद लिया है। चलिए आज का व्लॉग बस इतना ही था। अब इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अब मिलूंगी आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।